वीकेंड के आते ही मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में भक्त कटरा पहुंच रहे हैं। पूरा कटरा भक्तों की भीड़ से इस वक्त गुलजार है। वीकेंड और छुट्टियों के चलते जम्मू कश्मीर के कटरा में पूरा भक्ति का माहौल है। माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिल रही है। शनिवार और रविवार को भक्तों की भारी भीड़ है। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे भक्त माता के दर्शन के लिए लंबी कतारों में नजर आए। भवन मार्ग से लेकर बाणगंगा और कटरा बाजार तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी। कटरा से लेकर मंदिर के आसपास भी जवान मुस्तैद हैं। बरसात, आंधी, तूफान के चलते जो मौसम विभाग है उसने फिर से अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर है, देश के 12 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया। तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी। 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और इन 12 राज्यों में आंधी तूफान का असर दिख सकता है, जिसमें यूपी, बिहार, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य। पिछले 2 दिनों से कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। कई राज्यों में तेज आंधी के साथ हुई भारी बारिश के कारण परेशानी बढ़ गई। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। मानसून के दस्तक के साथ कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। वहीं आज भी 12 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 12 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। अल नीनो की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले महीनों में इसका भयंकर असर चालू होगा, क्योंकि प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म होने लग गया है और इसका असर दुनिया भर के मौसम के चक्र पर पड़ेगा। यानी कहीं गर्मी की वजह से सूखे की स्थिति बनेगी तो कहीं ज्यादा बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। अल नीनो की घटना हर 2 से 7 साल में होती है। वहीं भारत में भी इसका असर दिखेगा। मानसून की हवाएं कमजोर होने से कई राज्यों में बारिश कम होगी। देश के 60% हिस्से पर इसका सीधा असर होगा। भारत में कृषि के इलाके बारिश पर निर्भर है और इसीलिए पैदावार पर भी इसका बुरी तरह से प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हीटवेव का खतरा कई गुना बढ़ेगा। मौसम के इस बदलते चक्र का सीधा असर आप पर पड़ेगा, क्योंकि सूखे की स्थिति में कम पैदावार होने से खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे। बड़ी खबर है शिमला से, जहां सैलानियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। एक दिन में 23,000 से ज्यादा गाड़ियों की एंट्री दर्ज की गई। दूसरे राज्यों से 12,000 गाड़ियां पहुंची हैं। शिमला के शो के एंट्री पॉइंट से ये तादाद नजर आई है। 23,000 से ज्यादा गाड़ियां, जिसमें बाहरी राज्यों से 12,000 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल के शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शोंगी एंट्री पॉइंट से एक ही दिन में 23,000 से ज्यादा वाहनों की एंट्री दर्ज की गई, जबकि 12,000 से अधिक गाड़ियां दूसरे राज्यों में शिमला पहुंची हैं। उधर वीकेंड की शुरुआत के साथ मनाली भी पर्यटकों से भर गया। भारी संख्या में सैलानी कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं। माल रोड पर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई। ड्रोन कैमरे में यहां का भव्य नजारा देखने को मिला। लद्दाख में लगातार पहुंच रहे पर्यटकों से परेशानी सामने आने लगी। पूरे लद्दाख में पर्यटकों की भारी भीड़ है। गाड़ियों के लंबे जाम की वजह से अब स्थानीय लोग परेशान। मैदानी राज्यों में गर्मी से बचने के लिए लोग लद्दाख तक पहुंच जा रहे हैं। घूमने के शौकीन लोगों का लद्दाख गर्मियों का सबसे बढ़िया जगह माना जाता है, जिसके कारण यहां हर साल हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। इस साल भी इसका असर साफ देखा जा रहा है। लद्दाख के खूबसूरत नुब्रा पैंगोंग मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में संकरी पहाड़ी सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण सैकड़ों पर्यटक कई घंटों तक फंसे रहे।